इस विषय के बारे में किसी को भी 80% लोगों को, भारत के लोगों को पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ है। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और बंगाल सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस फ़िल्म को दिखाएँ। बंगाल में तो सारे लोग देखना चाहते हैं फ़िल्म को। बहुत जन इंतज़ार करते हैं, रिलीज़ हो जाएँगे, देखेंगे, लेकिन वो तो ट्रेलर के दिन ही पता चल गया कि अब नहीं हो पाएगा, रिलीज़ नहीं हो पाएगा। मेरे तो कुछ दोस्त भी कहीं-कहीं गए हैं, झारखंड गए हैं, कोई देखने के लिए, कोई उड़ीसा गया है। बंगाल का जो डेमोग्राफी है अभी, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसे रोकने के लिए युवाओं में ये चर्चा की फ़िल्म में क्या है असलियत, तो ज़रूर जनता के बीच में जाएगी तो जनता जागरूक होगी। वहाँ पे टीएमसी की सरकार जस्ट अपीसमेंट पॉलिटिक्स की वजह से फ़िल्म को उन्होंने बैन कर दिया। और इस फ़िल्म में कोई ऐसा सीन नहीं है। जो घटना दिखाया गया है 1946 में नुआखाली में जो हुआ, जो कलकत्ता में मारे गए, कलकत्ता किलिंग जो हुई थी उसके बारे में दिखाया गया है। सब कुछ अवेलेबल है, तथ्य फैक्ट है। 10 साल के अंदर तो मैं बहुत देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से डेमोग्राफी बदल रही है, खासकर बॉर्डर इलाकों में। और एक ममता बनर्जी सरकार से मेरा आग्रह है कि वो भारत सरकार को बॉर्डर एरिया में सरकार जमीन मांग रही है फेंसिंग करने के लिए, वो दे, जिससे बॉर्डर एरिया प्रोटेक्टेड हो। ऐसे लोग पूछते रहते हैं कौन राष्ट्रवादी है, कौन नेशनलिस्ट है, इनके ऊपर केस करो। वहाँ पे तो अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे भी डर है। दोस्तों, द बंगाल फाइल्स कल यानी 5 सितंबर के दिन देश विदेश के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। फिल्म को बस एक राज्य में रिलीज नहीं होने दिया गया, और वह राज्य है खुद बंगाल, जहां हुई घटनाओं पर यह मूवी बेस्ड है। जहां बाकी भारत और दुनिया में लोग इस फिल्म का सच जानने के लिए थिएटर तक पहुंच रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। There was a lot in the film that even I, growing up in India, being a Bengali, did not know, because we don't talk about it. My mother was 13 years old in 1946, and she narrated a couple of stories. She distinctly remembers the sky of Kolkata was infested with vultures. She's still remembering that. वहीं पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स पर रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें दिखाई गई है 1946 के हिंदू नरसंहार की दर्दनाक सच्चाई, कैलकाटा किलिंग्स और नोआखली के वो जख्म जिन्हें अब तक दबाकर रखा गया। लेकिन कहते हैं ना कि सच जितना छुपाया जाता है उतना ही उजागर होता है। तो भले ही कोलकाता के सिनेमा घरों में ये फिल्म ना दिखाई जा रही हो, मगर बंगाल के युवाओं का जज्बा देखिए। मैंने आज एक ऐसे युवा से बात की जो खास तौर पर बंगाल से बिहार ट्रैवल करके पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म देखने और इसके पीछे की सच्चाई को जानने। और ये अकेले नहीं है, उनसे बात करके पता चला कि उनके कई दोस्त उड़ीसा और झारखंड तक सफर कर रहे हैं ताकि ये फिल्म बड़े पर्दे पर देख सके। तो चलिए आपको मिलाते हैं इन युवा से और दिखाते हैं हमारी बातचीत, जिसमें सामने आए बंगाल की बदलती डेमोग्राफी, टीएमसी की तानाशाही और ऐसी आई ओपनिंग फिल्मों पर बॉलीवुड की चुप्पी जैसे कई चौंकाने वाले सच। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं बंगाल कोलकाता में रहता हूँ और मेरा वो होम टाउन बिहार है। अच्छा। लेकिन मेरा जन्म जो है सब कुछ वही कोलकाता से ही हुआ है। तो मैं उस मूवी के लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था कि इस इतिहास को दिखाया जाए, बताया जाए लोगों के सामने, लेकिन डिसअपॉइंट हुआ कि नहीं हो पाया रिलीज़ वहाँ पे। और फिर मैंने वो डिसाइड किया कि बिहार जाके ही देखूँगा फिल्म, कैसे भी हो। तो मैं लेकिन आया। आपने ऐसे कैसे सोचा कि आपने स्पेशली उस फिल्म के लिए द बंगाल फाइल्स की आप स्पेशली बंगाल से आप बिहार आए? जी। तो ऐसा क्यों? मेरे हम्म। क्योंकि देखिए मैं तो मुझे नहीं लगा था कि ये फ़िल्म बंगाल में, मुझे लगा था कि रिलीज़ होगी ही होगी। स्क्रीनिंग कम मिलेगी लेकिन रिलीज़ होगी। लेकिन नहीं मिली। लेकिन मुझे इस फ़िल्म का बहुत दिन से इंतज़ार था और लोगों तक पहुँचाना भी था, बताना भी था इस फ़िल्म के बारे में, कि बंगाल का जो नुआखाली में जो 1946 में हुआ है, उसके बारे में। इस विषय के बारे में किसी को भी 80% लोगों को, भारत के लोगों को पता नहीं है क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो मेरे मन में तो बहुत ठीक है, मैं कैसे भी करके जाऊँगा, देखूँगा, और इसलिए मैं आया बिहार और देखा इस फ़िल्म को। तो आपने जब ये फिल्म देखी तो ऐसा कोई सीन जो आपको लगा हो कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था? हाँ, मुझे बंगाल में जो गोपाल मुखर्जी हैं, हम्म। उनके बारे में मैं बस
कुछ दिन पहले रिसर्च किया तो थोड़ा सा सोचा था, लेकिन फिल्म देखने के बाद मुझे पता चला कि गोपाल मुखर्जी के जैसे योद्धा के वजह से कोलकाता में जो हिंदुओं का नरसंहार होने से कुछ बच गया। और उसके बाद नोआखाली के बाद उसके बाद जो नोआखाली में हुआ, वो तो एकदम मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह से उसका है, इस तरह का इतिहास है इस तरह का। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बंगाल सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस फिल्म को दिखाएं, क्योंकि ये फिल्म किसी राजनीति के तहत नहीं, ये लोगों का भावना है, बंगाल के लोगों का इतिहास है और इस इतिहास को दिखाना जरूरी है, क्योंकि सच पता चले। आप इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आप इस फिल्म को दिखा नहीं सकते, बैन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च होने के दिन किस तरह को रोक दिया गया। इस समझना चाहिए, फिल्म तो किसी भी तरह लोग देखेंगे ही, मोबाइल के जरिए हो कुछ भी हो तो देखेंगे ही। लेकिन पर ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों हुआ होगा कि भाई ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में क्यों बैन की होगी ये फिल्म? एक ही कारण है उनका, अपीजमेंट का, पॉलिटिक्स का वजह से मुसलमानों से दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसकी वजह से दंगा हो जाएगा। किसी फिल्म में अगर कोई तथ्य है, असलियत, तो उसको दिखाने से अगर दंगा भड़क जाएगा, वो हो जाएगा, तो कानून का ये है ना, कानून का राज चल रहा है इस देश में। बाकी सभी राज्यों में फिल्म रिलीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उनका वोट बैंक गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ हो ना जाए, इस वजह से उन्होंने रिलीज नहीं करने दिया। इनडायरेक्टली, ये नहीं कि डायरेक्टली, उन्होंने इनडायरेक्टली हॉल सिनेमा वालों को थ्रेटन दिया है, रिलीज नहीं करना है। हम लोग बंगाल हम में लोग कैसा आवाज, माहौल है? बंगाल में तो सारे लोग देखना चाहते हैं फिल्म को, बहुत हम्म बहुत जन इंतजार करते हैं रिलीज हो जाएंगे, देखेंगे देखेंगे, लेकिन हम्म। वो तो ट्रेलर के दिन ही पता चल गया कि अब नहीं हो पाएगा, रिलीज नहीं हो पाएगा। और मैंने उसी दिन ये मन बना लिया था कि मैं कैसे भी करके जाऊंगा, देख के रहूंगा, बताऊंगा लोगों को ये सच्चाई है। ये मेरे तो कुछ दोस्त भी कहीं कहीं गए हैं, झारखंड गए हैं कोई देखने के लिए, कोई उड़ीसा गया है इस मूवी को देखने के लिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब लोगों के मतलब स्पेशली युवाओं के अंदर इतना क्या उत्साह है कि भाई वो स्पेशली बंगाल से ट्रैवल करके अपने रिसोर्सेस लगा के जा रहे हैं मूवी देखने? क्योंकि बंगाल का जो डेमोग्राफी है अभी बहुत तेजी से बदल रहा है। इसे रोकने के लिए युवाओं में ये चर्चा की फिल्म में क्या है असलियत, तो जरूर जनता के बीच में जाएगी तो जनता जागरूक होगी और सरकार से सवाल पूछेगी आप क्या कर रहे हैं, ये आप इस फिल्म को क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते हैं। अगर इससे क्या हो जाएगा, इससे बंगाल के लोगों का ही भला होगा, फिल्म देखेंगे, असलियत पता चलेगा, वो जागरूक होंगे। वहाँ पर टीएमसी की सरकार जस्ट अपीजमेंट पॉलिटिक्स का वजह से वो फिल्म को उन्होंने बैन कर दिया है। हम तो अभी भी सरकार से हम्म अनुरोध करते हैं कि इस फिल्म को लोगों को दिखाएं। इसमें ऐसी कोई दृश्य या कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी का भावना आहत हो, जो है इतिहास है, तथ्य है, बस वही है। मेरा एक्चुअली वही आपसे सवाल था कि आपने सिंस ये मूवी देखी है तो आपको क्या लगा है उसमें कुछ ऐसा सीन था जो क्या अशांति फैला सकता है बंगाल में? कुछ अशांति नहीं फैला सकता। अगर कोई अपराधी है हम्म तो उसको सजा मिलेगी, और उसको, उस अपराधी को छुपाएंगे, आप नहीं दिखाएंगे, तो ये तो आपको सीधा सीधा दिखाना था ना। आप इस फिल्म को सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के लिए आप इस फिल्म को बंगाल में नहीं दिखाना चाहते हैं। और इस फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं है, जो घटना दिखाया गया है 1946 में नोआखाली में जो हुआ, जो कलकत्ता में मारे गए, कलकत्ता किलिंग जो हुई थी, उसके बारे में दिखाया गया है। सब कुछ अवेलेबल है, तथ्य, फैक्ट है। तो ये बस नकारात्मक वो शक्ति, बस अपीजमेंट का पॉलिटिक्स, वोट बैंक को खुश करने के लिए है, और कुछ नहीं है। आपने डेमोग्राफी की भी बात की, तो क्या आपने अपने अराउंड कुछ चेंजेस देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी फिलहाल 10 साल के अंदर तो मैं बहुत देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, खासकर बॉर्डर इलाकों में। और एक ममता बनर्जी सरकार से मेरा आग्रह है कि वो भारत सरकार को बॉर्डर एरिया में जो सरकार जमीन मांग रही है फेंसिंग करने के लिए, वो उनको दे, कि जिससे कि बॉर्डर एरिया प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि अभी बॉर्डर एरिया खुले हुए हैं। आप भी और जैसे एक सिनेगोअर हैं, आप एक सिनेमा लवर हैं,
तो हमें पता है कि बंगाल सिनेमा से भी काफ़ी बड़े-बड़े निर्देशक आते हैं, जैसे सत्यजीत रे हैं, मृणाल सेन है, सुजीत मुखर्जी हैं। तो कभी उन लोगों ने क्यों नहीं ऐसा सोचा कि हम किसी ऐसे मुद्दे पर बात करें? बस डर है, सरकार का डर है। वहाँ पे तो अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे भी डर है कि मुझे वही पूछने वाली थी मैं। हुँ। कि विवेक अग्निहोत्री जी ने मेरे ट्वीट को तो रिट्वीट करके कर दिया रेज़ योर वॉइस, लेकिन उसके बाद वो तो ऐसे लोग घूसते रहते हैं, कौन राष्ट्रवादी है, कौन नेशनलिस्ट है, इनको ऊपर केस करो, ऐसे लोगों को ढूँढते हैं वो लोग। आपको तो डर डर नहीं कुछ लगता नहीं, फिर? डर-वर नहीं कुछ, डर हम कोई अपराध तो, लेकिन हम जस्ट मूवी देखे, मूवी का हम बता रहे हैं कि सत्य है, आधारित है, झूठा नहीं है, ये तथ्य पे आधारित है। बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ में मूवी बताया है, सत्य को बताया है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। वैसे आपको क्या उम्मीद है कि मतलब बंगाल में ये फ़िल्म रिलीज़ होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं उम्मीद है आपको? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है और कल हम सुन रहे थे वहाँ बंगाल में जो विपक्ष के नेता है श्री शुभेंदु अधिकारी जी, हुँ, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, तो बोले कि किसी भी तरह फ़ोन में सबको दिखाया जाएगा फ़िल्म। हुँ। फ़ोन में तो आप दिखा नहीं सकते और ऐसे माध्यम से किसी ऑनलाइन माध्यम के थ्रू तो फ़िल्म आएगी, दिखाया जाएगा। फिर भी उन लोग आग्रह प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह रिलीज़ हो। हुँ, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ तक कि मॉल्स में जो आइनॉक्स वाले हैं, वो लोग भी फ़िल्म को रिलीज़ नहीं किए हैं। हम लोगों को हुँ, लगा था चलिए सिंगल स्क्रीन में नहीं रिलीज़ होगा, हुँ, मानते हैं, लेकिन बड़े-बड़े मॉल्स में भी कुछ 1-2 मतलब थिएटर भी नहीं लगा है कुछ भी। मैंने तो कश्मीर फाइल्स के टाइम में 1-2 लगा हुआ था मूवी, उस टाइम भी। उस टाइम कश्मीर फाइल्स के टाइम पे उतना शो नहीं दिया गया था। तो मुझे भी लगा था इस बार भी बंगाल फाइल्स के टाइम में 1-2 शो दिया जाएगा, उसी में हम लोग देख लेंगे। हुँ। लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीटली बैन कर दिया एकदम। जैसे आप द सोच केरला सकते हैं। स्टोरी के टाइम पे भी शायद ऐसा हुआ था। हाँ, केरला स्टोरी के टाइम पे हमने केरला स्टोरी फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर देख लिया था क्योंकि हमें पता था पहले से कि फ़िल्म बैन होगी ही होगी और ठीक हुँ, चौथे दिन इस फ़िल्म को बैन कर दिया गया। फिर वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फ़िल्म को लेके उन फ़िल्म के निर्माताओं ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को इतना लताड़ लगाई, झाड़ी बोली, फिर उन्होंने रिलीज़ किया वहाँ पे। बट ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की खुद बात करते हैं कि मई मीडिया लोगों को ये लोग अंदर कर देती है सरकार, लेकिन देखा जाए बंगाल में ही अभी ऐसे कर रहे हैं। बंगाल में लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टी का तूती है बस। पार्टी, वहाँ पे प्रशासन, पार्टी, सरकार सब सेम है। वहाँ पे ना प्रशासन का कोई ये है और जो पार्टी का गुंडागर्दी अलग ही है। आप देख सकते हैं विधानसभा में किस तरह से हुआ है परसों, विपक्ष के एमएलए लोग को मारा गया है, धकेला धकेली किया गया है। ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन इस फ़िल्म पे तो कोई ये नहीं होना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता है, बॉलीवुड हो, चाहे कोई फ़िल्मी जगत हो, ये लोग भी सब चुप हैं और वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पता नहीं इन लोगों का फ्रीडम एक्सप्रेशन कहाँ चला जाता है। ये सोचने वाली बात है। बंगाल के विषय में कुछ बोलते भी नहीं हैं लोग, इस तरह का कुछ होता है तो। अगर आपको अगर मौका फ़िल्म में मिले कुछ गलत होता है तो फ़िल्म में अगर कुछ गलत होता है तो हुँ। पूरे देश से प्रतिक्रिया आती है, सिर्फ़ बंगाल में क्यों? मेरा एक आखिरी लोग सवाल ये था, अगर आपको ममता बनर्जी सरकार से कुछ कहना हो, आपको मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप इस फ़िल्म को रिलीज़ करिए। इससे बंगालीज़, हिंदूज़ जो भी इनके बारे में तथ्य हैं, छुपाए गए हैं, नैरेटिव्स जो बनाए गए हैं, जागरूकता आएगी और ये फ़िल्म बंगाल के लोगों के लिए बनाई गई है और ना ये किसी जाति, समुदाय, भेदभाव सब के लिए फ़िल्म है ही नहीं। ये तथ्य को प्रकाशित करती है पूरी तरह से और इनको जब रिलीज़ करना चाहिए इस फ़िल्म को, लेकिन देखिए अब दीदी तो सुनती नहीं है किसी की, उनका अपना वोट नहीं बैंक है। मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं बट ये है कि आप जैसे यूथ देख रहे हैं, आप स्पेशली अपने रिसोर्सेज़ लेके आप ट्रैवल कर रहे हैं इतना दूर और आप उस फ़िल्म को देख रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं मेरे उस जैसे चीज़ के बहुत बारे में। लोग हैं,
मेरे हम्म जैसे बहुत सारे यूथ हैं जो बोले बताएंगे आप उड़ीसा गए हैं, झारखंड गए हैं, जाके देख कर आए हैं वो। नहीं, एक्चुअली रियली हैट्स ऑफ टू यू। और बाकी अच्छा लगा मुझे आपका ओपिनियन जान के इस चीज में। एंड आई होप आप थैंक अपनी यू। वॉइसेस एक सही माध्यम से सही चीज के लिए हमेशा रेज करें। मतलब हमें अवश्य ऐसे अवश्य। यूथ की और जरूरत है, बिल्कुल। बाकी थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।